बैठक से पहले सीएम हरियाणा में सरकार से नाराज चल रहे अध्यापकों से प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, अध्यापकों का जो प्रतिनिधि मंडल है, सीएम उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्या कुछ अपनी मांगों को लेकर सीएम के समक्ष वो लोग पहुंचेंगे? साक्षी, देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब कैबिनेट की बैठक की बात करें या फिर हरियाणा कैबिनेट की बैठक की बात करें तो आज दो बैठकें हैं और इन्हीं बैठकों को लेकर जो कर्मचारी वर्ग है उनका जमावड़ा जो है वो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के अंदर लगता नजर आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ जो अध्यापक वर्ग है और वो बैठक करता नजर आएगा। शिक्षा मंत्री भी कहीं ना कहीं उस बैठक के अंदर मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि अध्यापक वर्ग जो है पंजाब का पिछले काफी समय से प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त किए हुए, हालांकि अभी उनको आधिकारिक तौर पर समय नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो सीएम से मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल सीएम जो है वो पंचकुला के अंदर एक बड़े कार्यक्रम के अंदर मसरूफ हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जब उस कार्यक्रम से सीएम फारिग होंगे तो उसके बाद ये मुलाकात हो सकती है, जिसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी जो मांगे हैं उस पर संजीदगी से विचार किया जा सकता है। और अगर हम हरियाणा कैबिनेट की बात करें तो आज हरियाणा कैबिनेट की जो बैठक है उसमें कई बड़े मसौदों पर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले अगर मसौदे की बात करते हैं तो हरियाणा का जो अर्बन सेक्टर है, यानी जो शहरी सेक्टर है, वहां पर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है उसको रेगुलराइज करने को लेकर जो एक बड़ा फैसला सरकार आज ले सकती है। इसके अलावा नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो भी आज कैबिनेट के पटल पर आ सकती है, क्योंकि साल 2018 और 19 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से 19-20 का फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में एक्साइज पॉलिसी इस साल के लिए सरकार लागू करने वाली है और इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भी कई जनहितैषी फैसले हैं जिनको इस मीटिंग में विचारा जा सकता है, क्योंकि विधानसभा का जो बजट सत्र था उसके तुरंत बाद ये बैठक बुलाई गई है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बैठक है। तो ऐसे में हरियाणा के हितों का, कर्मचारी वर्ग की जो मांगे हैं उनके अनुरूप इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ताकि इन्हीं फैसलों के आधार पर जो भाजपा है वो चुनाव के बीच में जनता के बीच जा सके और अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच पहुंचाने का काम कर सके। जी साक्षी। जी बिल्कुल विनीत, अभी आपने कहा लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी, चूंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो राजनीतिक पशुपेश जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जो वोट बैंक्स हैं या फिर जो चुनावी रैलियां हैं वो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं पूरे हरियाणा में, तो क्या इसके मद्देनजर भी कोई बातचीत हो सकती है इस बैठक में? देखिए साक्षी, अगर हम बात करें कि हरियाणा में लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव है वो एक साथ करवाने की, तो हरियाणा के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं समेत मुख्यमंत्री वो इस बात को डिनाई कर चुके हैं कि हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो है वो एक साथ होंगे। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जरूर बनती नजर आती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की बात करें, अभी भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है वो चरम पर है। एनएलओ की बात करें तो जिस तरह से एनएलओ के कुछ नेता जो हैं वो अलग हो गए, जजपा का गठन हुआ, तो ऐसे में एनएलओ भी कहीं ना कहीं नए सिरे से शुरुआत करती नजर आ रही है और जजपा भी नए सिरे से शुरुआत करती नजर आती है। इसी तरह से अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी फिलहाल ग्राउंड लेवल पे अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। यहीं पे अगर हम बीएसपी या एलएसपी की बात करें तो उनका भी अभी वो जनाधार नहीं हो पाया जो कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सके। तो ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा विकल्प है ये एक साथ चुनाव करवाना, क्योंकि ऐसे समय में अगर चुनाव होते हैं तो लाजमी सी बात है कि बहुमत मिल सकता है। लेकिन फिलहाल डिनाई किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र के पाले में गेंद है। देखना होगा कि आज इस बैठक में क्या इस मुद्दे पर कोई विचार किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल पा रही है कि 8 मार्च से जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में उससे पहले ही फैसला लेना होगा असेंबली डिसॉल्व करवाने का। अगर डिसॉल्व होती है फिर कहीं ना कहीं हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो एक साथ हो सकते हैं। देखना होगा कि जो क्षेत्रीय नेतृत्व करने वाले नेता हैं वो क्या फैसला लेते हैं और उनके फैसले पर जो पार्टी आलाकमान है वो विचार करके क्या डायरेक्शन देता है। जी विनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।